हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अलका रेसिपी बुक में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर पर ही कुकर में बाटी बनाने की रेसिपी। हाँ जी, ये बाटी जो है कुकर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारी और बहुत ही लाजवाब बनती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें बाटी के लिए आटा लगाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कांच का बाउल लिया है। ये काफ़ी बड़ा बाउल है, तो इसमें मैं ये आधा किलो आटा ले लूँगी। इसे मैंने छान लिया है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम आटा ले लिया है। और अब हमें चाहिए बेसन। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है। तो इस बेसन को भी हम इसी में डाल लेंगे और इन दोनों चीज़ों को जो है पहले अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, आटा और बेसन जो है दोनों ही अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। और अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो इससे जो हमारी बाटी है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए, अब इन सारी चीज़ों को इस आटे और बेसन में अच्छे से मिला लेते हैं। लीजिए, इन सारी चीज़ों को हमने जो है मिला लिया है। तो अब चाहिए हमें पानी। तो यहाँ हमें आटा लगाना है। तो चलिए पानी ले लेते हैं और इस अपने आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक साथ हमें पानी नहीं डालना है। तो इस आटे के डोर को हम लगाएंगे जिस तरह से हम पूड़ी का डोर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लगाना है। इसे हमें बिल्कुल भी न तो एकदम बिल्कुल हार्ड चाहिए और न एकदम पतला। तो बिल्कुल पूड़ी की तरह ही हम इस आटे के डोर को लगा लें। तो हाथों की सहायता से घुमाते हुए हमें इस डोर को लगा लेना है। तो चलिए, अब हमारा जो आटा है वो अच्छे से मल चुका है। तो अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और एक ढक्कन से जो है इन्हें ढक देंगे और इसे 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो चलिए, आटे को ढक देते हैं। बीस 25 मिनट हो गई हैं। अब हम अपने आटे को देख लेंगे। तो थोड़ी देर आटा रखने के बाद जो है आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर रख दिया था। अब आटे को थोड़ी देर हाथों से और मलेंगे। और मलने के बाद अब इसमें से हम जो है लोई तोड़ेंगे। तो इस तरीके से मोटी मोटी, जिस तरीके से आप छोटी बड़ी जैसी भी बाटी बनाना चाहें उसी साइज से आप इसकी लोई तोड़कर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी लोई तोड़कर तैयार की है। जिस तरीके से हम पानी की रोटी बनाते हैं उसी साइज की मैंने यहाँ पर सारी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर ली हैं। तो चलिए, लोई तो हमारी तैयार हो गई हैं टूटकर। और अब हम लेंगे दूसरा बर्तन और उसमें इन लोइयों की जो है हम बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाथ पर घी लगाकर इन्हें गोल गोल करके और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैं सारी अपनी बाटी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी बाटी बनकर भी तैयार हैं। अब इन्हें हम सेकने के लिए चलते हैं। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो चलिए गाइस, अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने रखा है एक कुकर और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और इस कुकर में जो है अब हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो अब हमें इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना है। तो चलिए, 2 चम्मच घी डाल दिया है। और अब जो हमने बाटी बनाकर तैयार की थी उन बाटियों को हम इस कुकर के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इस कुकर के अंदर बाटी रख रही हूँ। तो इसमें हमारी जो है 4 बाटी आएंगी। तो इसमें मैं 4 बाटी रख देती हूँ।
अगर आपका कुकर सीधा वाला है तो आप उसमें और भी बाटी रख सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ही आएंगी तो इसलिए मैं 4 रख दूंगी। और थोड़ा ब्रश की सहायता से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी घी लगा देंगे। तो चलिए अब इस कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं और अपनी इस कुकर की जो सीटी है, विसल है, उसे हम निकाल देंगे। चलिए 5 मिनट हो गई हैं। कुकर का ढक्कन खोलकर देखेंगे, हमारी बाटी एक तरफ से सिक चुकी हैं। तो इन्हें अब हम पलट लेंगे। तो देखिए मैं इन बाटियों को पलट रही हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी जो बाटी हैं एक साइड से सिक चुकी हैं। तो लीजिए हमारी सारी बाटी पलट चुकी हैं। तो इसी तरीके से 5-5 मिनट के बाद हम इन बाटियों को पलट देंगे। तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं, अगर आप चाहें तो घी न लगाएं। तो चलिए अब फिर से कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट के बाद फिर हम उसी तरह से अपनी बाटियों को जो है पलट देंगे। तो देखिए पलटने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बाटी हैं वो थोड़ी थोड़ी कितनी अच्छी सिक रही हैं। और गैस की फ्लेम को जो है हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। तो लीजिए फिर से कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं और इसी तरीके से हमें 2-3 बार इस प्रोसेस को जारी रखना है। तो फिर से हम ढक्कन खोलेंगे और फिर से अपनी बाटियों को जो है पलट देंगे। लीजिए हमारी बाटी जो है सिक चुकी हैं। तो अब 2 मिनट के बाद अब हम इन बाटियों को जो है कुकर से बाहर निकालेंगे। तो 1 मिनट के लिए और कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं। तो चलिए अब कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और देखेंगे हमारी बाटी जो है किस तरीके से सिकी है। तो लीजिए अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से हमारी जो बाटी है बहुत अच्छी सिकी है। और आप देख रहे हैं ये बाटी जो है बीच में से फट गई हैं। तो इसका मतलब है ये अंदर से भी बहुत ही अच्छी और बहुत क्रिस्पी एकदम सिकी हैं। तो सारी बाटियों को कुकर से बाहर निकाल लेंगे और उसी तरीके से हम दोबारा अपनी और भी जो बाटी हैं उन्हें सिकने के लिए इस कुकर में रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से ब्रश से घी लगा देंगे। और लगाने के बाद कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं और इसी तरीके से हम और भी बाटी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए बाटी हमारी सिक चुकी हैं। तो अब इस घी में हम थोड़ी सी जो बाटी हैं वो डाल देंगे। और आप चाहें तो ज़्यादा घी नहीं लगाना चाहते हैं तो न लगाएं, क्योंकि हमने इन्हें पहले ही घी में सेका है। तो चलिए इस तरीके से घी में डुबोकर, और जब तक घी न लगे तब तक बाटी का जो स्वाद है वो अधूरा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी दाल भी तैयार है और बाटी भी सिक चुकी है। तो इस दाल में जो है थोड़ा सा घी डाल देते हैं। तो दाल में घी डालने से जो दाल का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमारी बाटी बिल्कुल सिक कर एकदम रेडी है और मैं अभी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी ये बाटी बीच में से कैसी फट गई हैं। तो लीजिए है ना बाटी बनाना कितना आसान। आप घर में इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।